हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि आज आपको 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसमें जो टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, इसके बारे में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एक फैमिली होती है, हमारी फैमिली होती है और फैमिली में एल्बम में हमारी फैमिली के इवेंट्स होते हैं। जैसे वैसे ही वर्ल्ड के पास्ट के लिए हमारे पास हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री की जानकारी के लिए हमें मटेरियल रिमेन्स और रिकॉर्ड से पता चलती है। देखिए, जैसे कि हमारी फैमिली होती है, फैमिली में हमारे कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जिनका हम लोग क्या कर लेते हैं, एल्बम बना लेते हैं। और उन हैप्पी मोमेंट्स को, हैप्पी मेमोरीज़ को देखने के लिए जब भी हमारे पास टाइम होता है या जब भी हमारा मन करता है तो हम उसे देखते हैं। तो इस तरीके से उस पुराना जो हो चुका होता है पास्ट में, उसको हम कभी भी देख लेते हैं क्योंकि उसका रिकॉर्ड है हमारे पास एल्बम के रूप में, वीडियो कैसेट के रूप में, तो हम उसे देख लेते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्ट्री, इंडियन कोई भी हिस्ट्री हो या कहीं की भी हो, उसको समझने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे, या हमारे पास बहुत सारे बुक्स होती हैं, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या होता था। अब जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है, ये लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अ पर्सन हु कैरीज आउट स्टडीज़ एंड रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग इज़ कॉल्ड अ हिस्टोरियन। यानी कि जो पर्सन उस हिस्ट्री का, जो पर्सन जो होता है, स्टडी करता है किसके बारे में, उन रिकॉर्ड्स के बारे में फाइंड करता है, स्टडीज़ करता है इससे रिलेटेड, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, हम हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हेरोडोटस। जो फादर ऑफ हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये हैं, ये फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, अब हम इसको समझते हैं। तो हिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए देखिए क्या है इम्पोर्टेंट टू हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड बेटर हाउ पीपल ऑफ अदर टाइम्स एक्ट द थॉट। देखिए क्या होता है कि हिस्ट्री हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है कि अन्य समय के लोग कैसे काम करते थे, कैसे सोचते थे। फिर हम क्या करते हैं कि हम निर्णय और नीतियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उन कार्यों और विचारों से सबक लेना सीखते हैं। अब देखिए पास्ट में जो हिस्ट्री में हो चुका है, तो उस पास्ट में होने वाली हिस्ट्री से हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसको समझिए। फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, इसको समझते हैं कि ये एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में बात हो रही है। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे पास्ट में जो कुछ हो चुका होता है हिस्ट्री में, उसको समझने के लिए जो पहले हो चुका है उससे हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं कि उन जो पास्ट में जो भी किंग्स थे, जो जिन लोगों ने भी आकर यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया है, या जिनका एम्पायर था, या जो भी शासक थे उस समय के, वो कैसे निर्णय लेते थे, कैसा सोचते थे, उनकी नीतियाँ क्या थी, उसको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, और फिर क्या होता है, उससे एक मार्गदर्शक के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, आगे समझने के लिए। अब उनकी गलतियों से हम लोग सबक लेते हैं ताकि हमसे वो गलतियां ना हो। इसी तरीके से
से तो किसी पर्सन का विकास हो सकता है ना। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट होता जाता है और उनकी की गई चीज़ों से हम सीखते हैं, उनसे उनके कार्यों और विचारों से सबक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि देश की विरासत के बारे में पता चलता है और देशभक्ति की भावना जागृत होती है कि उस समय जो था, यानी कि जो है कंट्रीज़ हेरिटेज, हमें क्या पता चलता है कि कंट्रीज़ हेरिटेज यानी विरासत, हमारे देश की विरासत क्या क्या थी। जैसे विरासत की बात करें तो ताजमहल है, लाल किला है, ये सब हमारे देश की विरासत है। तो इनके बारे में पता चलता है और क्या होता है, साथ में हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक की बात करें, इसके बाद आता है कि फिर क्या था कि हिस्ट्री हमें क्या करती है, ह्यूमन सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के बारे में बताती है। अब देखिए, जो हिस्ट्री है वो हमें विकास करती है बराबर से हमारा, और क्या क्या करती है कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा क्या करती है, मनुष्यों जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज है, उसका क्या करती है, विकास करती है। हिस्ट्री के थ्रू ही तो हमें पता चलता है ना कि पहले कैसा समाज था और अब कैसे हो गया है, यानी धीरे धीरे हम डेवलप ही तो करते रहे हैं। पहले कैसे रिलीजन में था, रिलीजियस कैसे होते थे, कट्टरता होती थी उनमें, लेकिन अब उतनी नहीं है। या इकोनॉमिक कंडीशन पहले कैसी थी, अब उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये सबक तो हम हिस्ट्री से लेते हैं। तो हिस्ट्री हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो है एक लास्ट टॉपिक बस, लास्ट नंबर और है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए, हिस्ट्री एनेबल अस टू नो हाउ डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप इन डिफरेंट रीजन। देखिए, हिस्ट्री से हमें विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भाषाओं के बारे में पता चलता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अब अपने इंडिया की ही बात कर लें अगर हम, तो एक भाषा क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो कहीं पर तमिल बोली जाती है, कहीं पे मलयालम बोली जाती है, कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है। तो हर रीजन के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो इसका पता भी हमें किससे चलता आया है, हिस्ट्री पढ़ने से पता चलता आया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। इसकी भी बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री का मतलब है इतिहास की समय सीमा। अब इतिहास की समय सीमा के बारे में बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करिए। देखिए, नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब देखिए, इसको समझिए कि टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, इसमें देखिए, अब जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, अब हिस्ट्री को जो टाइम फ्रेम में सेट किया गया है, यानी इतिहास की जो समय सीमा बताई गई है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, इसके बारे में बात करते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब इसको देखें, यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये वाला आप लोग अपनी बुक में खोलिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फिगर बना हुआ है, इसको खोलिए। देखिए, ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट में जो ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ हुआ है। कहाँ पर बताया जा रहा है वो बर्थ, ये जो 0 लिखा हुआ है, ये इनका बर्थ है। ठीक है, अब इनके बर्थ के पहले क्या ईयर नहीं होते होंगे, क्या लोग नहीं रहते होंगे? तो इनके बर्थ के पहले यानी पिछले सालों में, लास्ट ईयर्स में चलते चले जाते हैं। तो जब हम पीछे सालों में चलते चले जाते हैं तो
ये ज़ीरो है, ज़ीरो से पीछे 1000, 2000, 3000, 4000, या हम ये भी कह सकते हैं ज़ीरो के बाद 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1000, 2000, 3000, 4000 एंड मैनी 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 ईयर्स एगो। तो इसके पहले जितने भी ईयर्स बीते हैं जीसस क्राइस्ट के पहले, उसको हम लोग किस में लिखते हैं? BC में, BC में। और जीसस क्राइस्ट के बाद के जो ईयर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 के बाद करते चले जाएंगे और फिर आएगा एक सिचुएशन पे 1000, 2000, 3000, 4000। इसके बाद वाले जो आते हैं उसको हम लोग किस में लिखते हैं? AD में। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के पहले का आता है टाइम पीरियड जो है वो आता है बिफोर क्राइस्ट में, और जीसस क्राइस्ट के बाद का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है एनो डोमिनी में। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़? ये हो गया टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसको भी देखिए, इसको समझ लेते हैं, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब देखिए, जो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या है कि हिस्टोरिकल टाइम, प्री हिस्टोरिकल टाइम। अब प्री हिस्टोरिकल टाइम क्या था कि सामाजिक विकास में मनुष्यों ने बहुत लंबा समय लिया है। सामाजिक विकास में जो मानव सभ्यता है, जो मनुष्यों का डेवलपमेंट हुआ है, वो धीरे धीरे करके हुआ है, और धीरे धीरे करके होने में इसको डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा है। ये देखिए लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा हुआ है। और क्या था कि इससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं हमारे पास मौजूद नहीं हैं, यानी कि अर्ली ह्यूमन की अगर हम बात करें, अर्ली ह्यूमन के टाइम का हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। और अर्ली ह्यूमन कैसी लाइफ जीता था? असभ्य, एक असभ्य जीवन जीता था। और लेकिन क्या हुआ कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता पूर्वक रहना सीख गया, और धीरे धीरे उसने क्या किया? लेखन कला भी सीख ली। क्योंकि अब कुछ गुफाएं अगर हम बात करें, कुछ गुफाओं में चित्र भी मिले हैं अर्ली ह्यूमंस के, तो उससे हमें पता चलता है कि उन लोगों का रहना कैसे होता था। उनको सिर्फ भोजन की तलाश होती थी। जब हम अर्ली ह्यूमन का चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो क्या करते थे? उन्होंने धीरे धीरे करके, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने जो ह्यूमन लाइफ है वो धीरे धीरे उनकी डेवलप होती गई है, लेकिन उसे डेवलप होने में कई वर्षों का समय लगा है। ठीक है, और इसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी में थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल जाता है अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल टाइम। अब हिस्टोरिकल टाइम क्या था? हिस्टोरिकल टाइम में इस पीरियड का हमारे पास लिखित साक्ष्य है। किसका? हिस्टोरिकल टाइम का। और जिस पीरियड का हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो आता है प्री हिस्टोरिकल टाइम। और जिसका हमारे पास लिखा हुआ कुछ भी रिकॉर्ड है तो वो आता है हिस्टोरिकल टाइम में। ठीक है, तो इसके आगे जो है, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है कि इसके बाद भी जो है हिस्ट्री को समझने के लिए हमने इस हिस्टोरिकल टाइम को 3 पार्ट में बांटा है। अब देखिए, प्री हिस्टोरिकल तो समझ लिया कि उसका कोई क्या है कि कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जितना भी हम लोगों ने पुराने उनके जो उस समय के उनके औजार मिले हैं या जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी उन्होंने पत्थर का यूज़ किया है, उसको हम लोग अभी डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास रिकॉर्ड है। कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइम का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो उसको सिर्फ हिस्टोरिकल टाइम को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। उसको 3 पार्ट्स में जब बांटेंगे तो उसका डिवाइडेशन जो किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि फर्स्ट आता है एंशिएंट पीरियड, सेकंड है मिडिवल पीरियड एंड थर्ड इज़ मॉडर्न पीरियड। इस तरीके से डिवाइड किया गया है।
ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही।